सोहनी धरते, सोहनी धरते, अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे। सोहनी धरते अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आजाद, हम देखें आजाद तुझे। सोहनी धरते। आमीन के साथ इसका हम आगाज़ करेंगे। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद। और ईद हो, इसमें हल्ला गुल्ला ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मौसीकी का तड़का भी हमने लगा दिया है। हमारे साथ हमारी खुशकिस्मती के ग्वालियर ख़ानदान के चश्मो चिराग हमारे साथ मौजूद हैं। करम अब्बास साहब, आपको हम बहुत बहुत खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ा ज़बरदस्त आपने आगाज़ कर दिया है। साथ में ये भी बता दूं कि साग कॉन्फ्रेंस में भी अपनी आवाज़ का जादू जगा चुके हैं और कोक स्टूडियो में तो हम सभी इनको सुन चुके हैं। और इनके साथ साथ उनके साहबजादे अहमद भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद अब्बास खान। अहमद, आपको भी बहुत बहुत हम वेलकम करते हैं। अली अहमद खान साहब। अच्छा, मज़े की बात यह है कि प्लेबैक और दीगर जो जॉनरा है उसमें तो आप यकता रखते हैं, और साहबजादे को आपने क्लासिकल ट्रेन किया। exactly. तो ये जो है ना, मैं चाहूँगा कि इसके पीछे क्या है। अली अहमद खान का वो क्लासिकल म्यूज़िक का ज़्यादा रहा है। अच्छा, मैं जब इसकी एज में था तो मेरे वालिद उस्ताद अहमद अली खान, उन्होंने मुझे क्लासिकल की ट्रेनिंग दी और मैं क्लासिकल गाता भी हूँ। पर उन्होंने कहा कि करम थोड़ा सा लाइट म्यूज़िक गाइएगा, इससे है कि लोगों में ज़रा आपकी पजीराई होती, इज़्ज़त मिलती है आपको, क्योंकि वो भी क्लासिकल ही होता है, ज़रा लाइट शक्ल होती है। इससे बचपन से जो शौक़ है अली को, ये क्लासिकल म्यूज़िक का ज़्यादा है, लाइट म्यूज़िक का कम है। अच्छा, तो फिर आपकी इजाज़त से जी ज़रूर कुछ हो जाए क्लासिकल। जी, मैं आपको एक बंदिश सुनाता हूँ पूरी कलाम की। जी, शॉर्ट फॉर्म में सुनाता हूँ आपको। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आज तो बना, आज तो बना, तो क्या बात है, क्या बात है। क्या कहने। और ये मैं आपसे अर्ज़ क्या बात कि ये तकरीबन 10-12 साल की उम्र से शुरू हुआ था। इसकी ट्रेनिंग जो है, अब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी पूरी दुनिया में गा रहे हैं। मैं ऑनलाइन भी सिखाता हूँ, हमारे घर में भी लोग सीखने आते हैं। तो इससे 12 साल की उम्र से यही था कि मुझे सुरमंडल ले दें और मैं क्लासिकल गाना चाहता हूँ। तो पढ़ाई के साथ साथ ये क्लासिकल में इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे ये था कि जी एक ज़माने में पुरानी फिल्में भी देखते थे, वहीद मुराद साहब की देख रहे, सिनेमा में बैठे, मुझे अच्छा लगता था। इसीलिए मेरा ख्याल है कि वो तबीयत में और लोगों में ज़्यादातर वो लाइट म्यूज़िक में ज़्यादा पसंद किया गया। फिर कोक स्टूडियो, फिर मेरा ख्याल है कि अल्लाह ने मुझे इतना करम किया कि आधी दुनिया दिखा दी। और बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स और कल्चर पाकिस्तान में भी हों या पाकिस्तान से बाहर तो जाना रहता ही है। अभी कुछ अर्सा पहले मैं अमेरिका से आया हूँ। और ये जो नगमा मैंने अभी आपको सुनाया है, वहाँ आज़ादी मेला था, तो उन्होंने कहा जी कोई अच्छा मियामी में कि कोई ऐसा गाएं कि पाकिस्तान जिंदाबाद हो जाए। तो मैंने ये नगमा जब गाया, तो यूट्यूब पे भी होगा, तो जब गाया तो इस तरह की तालियां और पूरा हॉल मेरे साथ गाना गा रहा था। वहाँ तो ज़्यादा मोहब्बत याद आती है, अपना वतन ज़्यादा याद आता है। अच्छा, अब इसमें ना ये इस तरह के दिन हो गए, ईद का दिन हो गया, तो वतन से दूर रह के तो ये ज़्यादा याद बड़ी कमी होती है। सर मैं आपको बताऊं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनमें भी बहुत मोहब्बत है पाकिस्तान की। वो हमारे लिए सोचते हैं,
और हम जब उनसे मिलते हैं तो वो मेरा ख्याल है कि हम उनके लिए ऐसे ही होते हैं जैसे कोई सफ़ीर होता है जी। हाँ। तो अपने घरों में ले जाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं और खाना करना और इज्जत से। और क्योंकि हमें तो टीवी पे देख रहे होते हैं कि जी टेलीविज़न पे आते हैं, आप लोग भी माशाल्लाह आते हैं, तो जब वहाँ उनको देखते हैं तो उनको ये लगता है कि हमारे पाकिस्तानी आर्टिस्ट आए हैं। वो बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और खुशी होती है बाहर जाकर मिलकर। और अच्छा अली, आई वांट टू, अब मुझे ये बताएं कि जब आसपास सारे लोग, आजकल तो रैप का बड़ा दौर चल पड़ा है, एवरी आपकी एज के तो मेरे ख्याल में सारे नौजवान आजकल रैप ज़्यादा सुनते हैं। हम जब थे तो क्लासिकल या पॉप हम लोग बहुत ज़्यादा सुनते थे, या एग्जैक्टली। फिर एक नई तर्ज आई थी क्लासिकल पॉप, यू नो, तो वो भी हमने किया है। आपके जहन में कैसे आया कि यू हैव टू टर्न द टाइम बैक और क्लासिकल सीख रहे हैं? जी, असल में बात ये है कि सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ एक अच्छी है। genre है। और क्या नाम है, बस ये ख़ानदान की तरफ से भी आया है। हाँ। बाप दादा परदादा ताए चाचे मामे और सब लोग जो हमारी फैमिली है पूरी यही करती है काम। तो एक अपनी फैमिली का निज़ाम आगे चलाने के लिए भी करना पड़ता है और बस यही है। ये कितनी ज़बरदस्त थॉट प्रोसेस है कि अपनी फैमिली का नाम चलाने के लिए आप ऐसा जॉनरा अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि घराने जो हैं सारे घराने बेहतरीन हैं कि घराना 7-8 पुश्ते गाने वाली हैं जी। मेरे ख्याल है कि मुझे तो ये, मैं बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, यहाँ तक भी है कि बहादुर शाह ज़फ़र के दरबारी गायक रहे हैं। मेरे परदादा थे वो बन्ने खान, उस्ताद बाबा बन्ने खान का नाम था, और उनके बाद उनसे ऊपर भी लोग गा रहे थे। तो ख़याल गायकी जो है वो हम लोगों ने पंजाब में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में पंजाब गायकी जो थी ख़याल गायकी, उसको हमने राइज किया, हमारे बुज़ुर्गों ने राइज किया। उसके बाद उससे पहले धुरपद गाई जाती थी, जैसे कि एक पंजाबी की कुछ हो जाए जो है पंजाबी बंदिशें हैं ज़्यादातर, तो वो हमारे परदादा ने कंपोज की, उस्ताद बाबा बन्ने खान। गेरे सरे नि सा गेरे मा गे पा रे सा आ नजर नियामदा तेरे वेखण दा मैनू चाह बथेरा वे यार नजर निया ढूंढदी फिरंदी नित तैनू सुन मेरे ढोलना केते वले ते डेरा घने रावे नजर निया। अब इसमें मैंने गज़ल कंपोज की थी नासिर काज़मी की, तुझ बिन घर, ये गौड़ सारंग राग है। तुझ बिन घर कितना सोना था, दीवारों से डर लगता था, तुझ बिन घर कितना तुझको जाने की जल्दी थी, तुझको हो जाने की जल्दी थी, और मैं तुझे को रोक रहा था, तुझ बिन घर कितना। मैंने आपको पहले गौड़ सारंग बहुत अच्छा, उसमें फिर वो गज़ल सुना भाई। बहुत अच्छा, बातें तो हम आपसे करते ही रहेंगे, लेकिन ये सिलसिला जो है ना, क्योंकि जारी होना चाहिए, बन गया ना माहौल, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि जो कोक स्टूडियो में जी हुआ था वो आपको पेश करता हूँ। अच्छा, एक मैं फरमाइश खुद करूँगा अभी आते हुए
एक की बंदिश बड़ी खूबसूरत गा रहा था अहमद। अहमद कौन सी बंदिश थी? मेरा ख्याल सांसगिरी थी। जी सांस गिरी थी। वो थोड़ी सी सुनाइए ना आप। जी इसके जो एज है 22 है ये। जी अहमद। ना जाने ना दूं रखोगे घर वाला गा के जाने ना दोगे जा बड़े मुश्किल राग होते ही हैं। जा जाने ना दो। क्या बात, क्या बात है जी। अच्छा जनाब आपसे कोक स्टूडियो वाला जो है। अच्छा हम एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक पे जाते जाते हम दरख्वास्त करेंगे करम साहब प्लीज म्यूजिकल ब्रेक। यस म्यूजिकल ब्रेक। ढोलण मांडे घर आवे, ढोलण मांडे घर आवे सोना, ढोल सोने ढोलण दे मैं सदके जावां, ढोलण मांडे घर आ मुख देखने नो, मुख देखने नो दिल चांदा मेरा, मेरा ना दिल तरसावी, ढोलण मांडे घर ढोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।